नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा में से एक भारत के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा आबादी है, उसके बारे में, जो कि कहीं न कहीं बहुत बड़े ड्रग माफिया की चपेट में आ पड़ा है। और ज़्यादातर ये शहरी एरिया में, देश के बड़े बड़े नगर महानगर में, लगभग भारत के पूरे राज्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, वो ड्रग स्कैम के जो भारत के युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस युवा को नशे का गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। मित्रों, काफी दिनों से आप सोशल मीडिया हैंडल से या प्रिंट मीडिया हैंडल से आपको समाचार मिलते आ रहे होंगे कि कहीं 50 किलो, कहीं 100 किलो, कहीं 200 किलो, कहीं गांजा, कभी हीरोइन, कभी कुछ पकड़े गए, बरामद किए गए और उसके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए। लेकिन इसके जड़ तक हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और हमारे ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे नेता कभी पहुंचने की कोशिश नहीं किए कि इसके पीछे आखिर में माइंड किसका है। जबकि वो चाहें तो आराम से पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आज पूरे भारत के अंदर जो होम डिलीवरी होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके यहाँ पिज्जा है, फूड, जितने भी आइटम हैं, फूड्स के आइटम जो एक मध्यम वर्गीय से लेकर के बड़े परिवार में ये ऑर्डर दिए जाते हैं, उन होम डिलीवरी के साथ जो युवा पीढ़ी है वो अपने नशे का सामान भी मंगाती है। और ऐसे महानगरों की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। ग्रामीण अंचल में गुटखा, शराब, गांजा, ये तो आम युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर ही रहा है। लेकिन शहरों के अंदर जहां बड़े बड़े घरानों के बेटे रेव पार्टी करते हैं, बॉलीवुड हमारा रेव पार्टी करता है और उसी बॉलीवुड की नकल करके हमारा युवा पीढ़ी, हमारा समाज वैसे ही माहौल में ढलता जा रहा है। सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है। सिनेमा से आम समाज पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सिनेमा समाज के उन हिस्सों पर कहानियां बनाता है, उन तथ्यों को सिनेमा के स्वरूप में प्रस्तुत करता है, जिससे समाज में सुधार हो और बुराइयों का अंत दिखाया जाता है, सत्य की जीत दिखाई जाती है, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का अंत दिखाया जाता है। तो सिनेमा समाज का दर्पण है। लेकिन अगर वही चरित्र, कैरेक्टर निभाने वाले बॉलीवुड के लोग अगर देर रात तक रेव पार्टी करते हैं, ड्रग के नशे में धुत पाए जाते हैं, तो हमारे समाज के युवा पीढ़ी के आइकॉन होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी उनको देख देख करके कहाँ जा रही है। और ये जो होम डिलीवरी के जरिए चरस, हेरोइन, गांजा, कोकीन ये ऑर्डर करके जो आप फूड से ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ बहुत ही चालाकी से हमारी युवा पीढ़ी ये सब चीज़ें ऑर्डर करके मंगा रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर गार्जियन से यही कहना है कि आप अपने घर के बेटे बेटी सब पर निगाह रखें, क्योंकि ये नशा का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो ये प्रारूप इसका नया आया है कि होम डिलीवरी के साथ किसी भी फूड्स का ऑर्डर करते हैं, उसके साथ जो युवा इस नर्क में फंस गए हैं नशे के, वो साथ में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर कर रही हैं। बहुत सारी फूड कंपनियां जो डिलीवर करती हैं, खाना घर के द्वार तक आती हैं लेकर के, उसमें वो भी पैकेट रहता है। तो समाज में कितना तेजी से हर द्वार पर नशा पहुंच रहा है, इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है ये कहता है कि शराब का कारोबार न हो, नशे का कारोबार न हो, आर्टिकल 47। लेकिन फिर भी इससे बहुत ज्यादा धन एकत्र होता है टैक्स के रूप में सरकार के पास, इसलिए इसका कारोबार तेजी से हो रहा है। लेकिन जो हर घर में नशा पहुंचाने का जो कारोबार का एक नया गैंग चल चुका है, जो विदेश से होते हुए हमारे देश में हर घर जा रहा है, कोई नेता बड़ा, न ही कोई साधु संत, न कोई फकीर मौलवी, न पादरी, न कोई भंते, कोई भी इस पर समाज के अंदर सवाल नहीं उठाता। कोई भी इसके लिए 10 मिनट की समय निकाल करके वीडियो क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर नहीं डालता। किसी भी टीवी डिबेट के अंदर इस पर चर्चा 10 मिनट की नहीं होती कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारा समाज नशे के गिरफ्त में जो होता जा रहा है, उसके लिए टीवी डिबेट पे सारे न्यूज चैनल पर चर्चा होनी चाहिए।
इसको रोकने के लिए वहाँ पर बहस होनी चाहिए, कई प्रकार के वहाँ कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी इस गर्त से बाहर निकले। हमारा समाज नशे के लत में डूबा जा रहा है। किसी के घर के अंदर पिता नशेड़ी है, पुत्र परेशान है, पत्नी परेशान है, भाई परेशान है, तो कहीं वही पुत्र की वजह से पिता परेशान है, माँ परेशान है, बहन परेशान है। इसी नशे की वजह से ड्राइवर न जाने कितनी जान ले लेते हैं, न जाने कितने जिंदगी को ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसे कर जाते हैं और वो विकलांग होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये अपील करूंगा कि आप बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता ये कानून में इसको लाइए कि हर नशेड़ी कारोबारियों को पकड़े जाने पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो, क्योंकि गवाही तो कोई मायने रखती ही नहीं। क्योंकि जो इनका गैंग है ये सारा समाज जानता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसके विदेशों तक तार हैं। कई बार नाइजीरिया के, अन्य देशों के, केनिया के यहाँ पर हेरोइन, कोकीन वगैरह लिए हुए पकड़े जाते हैं। तो इसमें गवाहियां खड़ी करना, 100-200 गवाह पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका स्पष्ट है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी है कि समाज के अंदर कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कौन इसको सह दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये पॉलीग्राफी टेस्ट से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ गवाहों के बल पर अगर ऐसों को सजा दिलाना होगा तो गवाह तो भारत के अंदर भरे पड़े हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, कोई आकर के गवाही देकर चला जाएगा। और हमारे यहाँ का कानूनी सिस्टम ऐसा है कि जमानत मिलते भी देर नहीं लगेगी। साथियों, हर घर में नशे की वजह से आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। सड़कों पर, मोहल्लों में, सबके घर के अंदर इस नशे की वजह से आए दिन झगड़े होना, समाज के अंदर अश्लीलता फैलना, अपराध बढ़ना, चोरी बढ़ना घर के अंदर। अगर उनका नशा नहीं पूरा हो रहा है तो घर के अंदर रखे सामान चोरी करते हैं बच्चे, उसको ले जाकर के बिक्री करते हैं। वो अपने नशे के लत को पूरा करते हैं। जो राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो इसके लिए समय उनके पास नहीं है कि समाज को नशा मुक्त करने के लिए कोई आगे वीडियो आकर के बनाए, अपील करें। सरकार से, समाज से नहीं करेंगे। सरकार की जिम्मेदारियां इतने से खत्म नहीं हो जाती। उन गुटखा पर या शराब की बोतलों पर एक वैधानिक चेतावनी लिख देने से कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि अगर इतने से अगर होता तो समाज कब का सुधर गया होता और ये नशे का कारोबार करने वाली कंपनियां कब की बंद हो गई होती। लेकिन समाज को पहले चेतना होगा, सबको अपने घर के अंदर देखना होगा। सरकार तो सबसे बाद में आती है। सरकार को पैसा चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी बिक्री करने के लिए लाइसेंस देती है। सुधरना पहले समाज को है। तो समाज के सारे लोग जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं वो आगे आए और इस नशे के कारोबार को रोकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।